नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ कर साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का जो मेरा टेस्ट है वो भारत की झीलें, जैसा मैंने आपको बताया था कि भारत की झीलों के ऊपर हम आपके लिए टेस्ट लेकर के आएंगे। 25 प्रश्न है, ठीक ठाक अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है। आप लोग रेडी रहिए। कल का मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि जो कल का जो टेस्ट होने वाला है तो वो इंडियन ज्योग्राफी में पर्वत एवं पठार के ऊपर होगा। आप दक्षिण भारत के पठार, पर्वत वगैरह, मतलब पूरे भारत के पर्वत वगैरह सब पढ़ लीजिएगा। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कौन कौन सी चोटियाँ हैं, उन सब के बारे में आप पूरे भारत को आप पर्वत और उसके साथ में पठार को आप पढ़ लीजिएगा। इनका कल टेस्ट होने जा रहा है, पर्वत एवं पठार। बाकी आज जैसे मैंने आपको बताया ये नदी है, मतलब झील है। झील के पहले हिमालय, हिमालय के पहले नदियों का 3 वीडियो आ चुके हैं सेपरेट, उनको आप देखिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है जिसमें मैं भारत की झीलों के बारे में आपको बताऊंगा। इस तरीके से लगभग इंडियन ज्योग्राफी के जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक रहे हैं उनको मैं झीलों के बाद, जैसे कल मैंने बताया पर्वत पठार, उसके बाद फिर द्वीपों पे प्रश्न बना दिए जाएंगे। तो इस तरीके से सीमाओं पे प्रश्न बन जाएंगे। तो इस तरीके के प्रश्न वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। फिर बाकी का आज का टेस्ट शुरू करते हैं। नॉर्मल प्रश्न है क्योंकि आप जान रहे हैं कि भारत की झीलों में बहुत ज़्यादा वैरायटी तो है नहीं, और अनावश्यक प्रश्न पूछने का कोई मतलब ही नहीं कि कोई ऐसी झील ढूंढ के हम ले आएँ जिसका कोई मतलब ही ना निकले। तो अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया। 25 प्रश्न है, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आते रहेंगे, आप लोग उनको देखते रहिए। और उत्तर वगैरह आप लोग को लाइव चैट में सुबह 11 बजे हैं तो उत्तर दीजिए। लाइव चैट में देख सकते हैं, अगर जो बाद में है तो बाद में भी दीजिए। अंत में आप में ये जरूर बताया कीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे आप में भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग देखते हैं, जैसे टेलीग्राम चैनल पर किसी ने मुझे भेजा था कि वो जो कठिन प्रश्न है उनको नोट कर ले रहे हैं। तो उसी तरीके से आप भी अपनी किया कीजिए कि उनका, मैं देख रहा हूँ 2-3 दिनों से उन्होंने कंटिन्यू पेपर भेजते हैं कि मतलब जो टफ लगता है उनको भेज रहे हैं। तो उसी तरीके से आप भी क्या कीजिए कि अपने जो भी, मान लीजिए मैं 25 प्रश्न पढ़ रहा हूँ, इसमें से जो आपको नहीं आ रहा है उनको आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद उनको तैयार कीजिए, क्योंकि 22 प्रश्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है खैर आपके लिए, लेकिन उसके बाद जो 3 गलत हो रहे हैं उनको आप सही करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा स्ट्रेटजी का कारगर है। तो आप उसी तरीके से कीजिए, जो गलत हो रहा है उनको नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके हमें आप वो भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप अलग अलग हैं, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, भारत की झीलें। उत्तर आप लोग लाइव चैट में देते रहिए। आप लोग 11 बजे आ जाए कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग उत्तर दीजिए। तो आप जान रहे हैं कि सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो वुलर झील है, जो कहाँ स्थित, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही, आपको बताना है कौन कथन सही है कौन गलत है। तो उसमें पहला देखिए दिया, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील सांभर झील है। दूसरा है, सांभर झील प्लेया का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दिया जाए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय मतलब इनलैंड ऐसी झील जिसके चारों तरफ भूखंड हो, कोई समुद्री सीमा या तटीय क्षेत्रों में झील ना स्थित तो उसको इनलैंड बोलते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील सांभर झील है, ये सही है। दूसरा है, सांभर झील प्लेया का उदाहरण है, ये भी सही है। अब प्लेया क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वैसे मैंने आपको पवनों की आकृतियों में प्लेया बताया था क्या होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता क्या है कि जैसे कोई पहाड़ वगैरह, पर्वत वगैरह, उनकी तलहटी जो होती है, जिसमें छोटी छोटी नदियाँ वगैरह आकर के पानी वगैरह, बारिश का पानी वगैरह जब इकट्ठा हो जाए तो जो झील बनती है उसको बोलते हैं बालसन झील। क्षेत्र बालसन कहलाता है। बालसन के बाद में आप देखेंगे तो पवनों के द्वारा या इस तरीके से कुछ ऐसी स्थिति बने कि वो पानी धीरे धीरे सूखता चला जाता है, तो झील क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा संकुचित हो जाती है और उस झील को बोलते हैं प्लेया। और खैर वो पवनों का उसमें काफ़ी योगदान रहता है, तलहटी वगैरह का भी जल वगैरह लेकर के, और आसपास के क्षेत्रों में पवनें क्या करती हैं, रेत उड़ा करके लेके चली जाती हैं, जिस वजह से प्लेया का निर्माण होता है। और जो झील मैंने आपको बालसन बताया था, वो जब सूख करके केंद्र में बच जाती है, थोड़ा सा पानी उसमें बच जाता है तो उसको मैंने बताया प्लेया बोल देते हैं। और प्लेया के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं बजादा, क्योंकि आसपास के जो पर्वत हैं उनसे जो पानी आ रहा है और पानी के आने की वजह से उसमें खारापन होता है, अन्य अन्य मिनरल होते हैं वो जा करके नीचे तलहटी में जमा हो जाते हैं, वो खारी पानी की झील हो जाती है। ये काफ़ी बड़े स्केल पर होता है, ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं कि छोटी सी प्लेया बन भी सकती है, लेकिन नॉर्मल में यहाँ पे काफ़ी बड़े स्केल पर होता है। पर्वत होना, कोई पहाड़ होना कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि पवनों ने क्या किया, उसकी रेत को हटा दिया और रेत को हटा के गड्ढा
हो गया हो और वहाँ पे बारिश का पानी वगैरह या इस तरीके की कोई स्थिति बनी हो कि पानी जम गया हो, उसको प्लेया बोलते हैं। तो उसी तरीके से सांभर झील है। सांभर झील क्या है, एक प्लेया का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर जो आप देखेंगे 2 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1 और 2। बाकी आप प्लेया, बजादा, बालसन, इनके बारे में आप हमारे पवनों की से निर्मित स्थलाकृतियों के वीडियो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में बनाया है, आप जाकर के उसको देख लीजिए, जिसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, आपको बताना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो स्थित है वो यूपी के सोनभद्र जिले में। तो ये इसका तो रिहंद नदी के किनारे, तो ये क्या है, गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है बी सही है। देबर जो स्थित है, देबर स्थित है राजस्थान में। तो ये दूसरे नंबर के, पहले नंबर पे गोविंद है, दूसरे नंबर पे देवर झील है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी झील है उत्तराखंड में स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आप लोग उत्तर दीजिए। इसमें 3 दिए हुए हैं, उनमें आपको कूट के आधार पर उत्तर देना है। खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है खुरपा ताल, नौकुचिया ताल और भीमताल, ये तीनों उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो ए सही है। और बाकी खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, ये तीनों नैनीताल में ही पड़ते हैं, तो इनको याद रखिए। तो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में, तो खुरपा, नौकुचिया, भीमताल तीनों, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 पूछा जा रहा है, इसमें देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसका जो 2 तथ्य दिए हैं कोड के आधार पर भी, इसमें भी आपको उत्तर देना है। लोकटक झील क्षेत्र सांगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है, इसी झील पर तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, तो सही है कि सांगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं हिरण भूखता रहता है, नाचता भी रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो पहला सही है। और दूसरा वाला इसी झील पर तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है, ये भी सही है, क्योंकि केबुला लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो बी सही है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करें, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। कौन सा कथन सही है, इसमें देखिए पहला दिया हुआ है, वुलर झील क्रेटर झील का उदाहरण है। दूसरा है, इस झील का निर्माण विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा हुआ है। आपको बताना है कौन सही है, कौन गलत है। आप लोग उत्तर दीजिए इसका, कौन सही कौन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वुलर झील क्रेटर झील का उदाहरण है। पहले आप लोग जानना चाहिए आपको क्रेटर झील क्या होता है। जब किसी ज्वालामुखी का क्षेत्र, जब कोई ज्वालामुखी फट जाता है, फटने के बाद वो जब सुसुप्त के बाद शांत हो जाता है, तो उसका जो ऊपरी जहाँ से लावा निकलता है, वो क्षेत्र जब ज्वालामुखी डॉट के द्वारा जब वो बंद हो गया और ऊपर का क्षेत्र जो क्या वो खुला हुआ मुहाना, उसका क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है। जिसमें बारिश का पानी वगैरह जम जाता है, मतलब जमा हो जाता है, उसको क्रेटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, और जब वो क्रेटर इतना बड़ा हो जाता है और वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो जाता है, पानी का जब ज़्यादा मात्रा पानी की हो जाए तो धंसने लगता है, धंस के काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं काल्डेरा बोल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला तो गलत हो गया, क्योंकि ये वुलर झील क्रेटर झील का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज्वालामुखी जैसी क्रिया तो है नहीं। तो क्रेटर झील का उदाहरण ये गलत है। दूसरा, इस झील का निर्माण विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा हुआ है, तो ये सही है, क्योंकि विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा ही ये इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो बी सही है। विवर्तनिक का मतलब किसी भूखंड का ऊपर चला जाना, नीचे धंस जाना, इन क्रियाओं के जरिए जब निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, बी सही है, मतलब केवल 2। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। सांगमो झील किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो ये देखते हैं, सांगमो झील जो है वो सिक्किम में स्थित है। सांगमो झील कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी झील से नमक का उत्पादन होता है। तो आपको बताना है कौन सी झील से नमक का उत्पादन होता है। तो इसमें सांभर झील से होता है, सांभर झील से नमक का उत्पादन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सी सही है, सांभर झील। बाकी
सही नहीं है। बाकी आप ये जान रखिए, मतलब आपको जानना चाहिए कौन सी झील, लोकटक झील आप जान ही रहे हैं मणिपुर में है, और कलिवेली झील तमिलनाडु में है, वीरानम झील भी तमिलनाडु में ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सुमेलित है, आपको बताना है। आप बताइए कौन सुमेलित है। आप लोग उत्तर दीजिए, आप लोग जितने भी लाइव लोग हैं वो लोग उत्तर दिया कीजिए, मेरे क्वेश्चन का उत्तर देने का इंतजार मत किया कीजिए, आप लोग उत्तर दिया कीजिए। गलत है कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर दीजिए, मैं तो बाद में आपको बताऊंगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, कोलेरू आंध्र प्रदेश, 9 का जो है वो सी सही है, कोलेरू आंध्र प्रदेश यही सुमेलित है, बाकी के कोई भी सुमेलित नहीं। लोनार जैसे जान रहे हैं महाराष्ट्र में है, नक्की गुजरात राजस्थान में, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सी सही हो जाएगा। बाकी लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, ये कहते हैं महाराष्ट्र का बुल्ढाना ज़िला, इस पर थोड़ा सा कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये जो झील है वो कहीं कहीं लिखे आता है कि क्रेटर झील का उदाहरण है, कहीं कहीं आता है उल्कापाती झील का उदाहरण है। खैर अब किसका है पता नहीं, फिलहाल ये कहीं बुल्ढाना में गया नहीं तो मैं आपको बताता कैसे इसका निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सी सही है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। मानव निर्मित झील और नदी दी गई है, कौन सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, गोविंद सागर दिया गया, गोविंद सागर व्यास नहीं सतलज नदी है, गोविंद सागर, इसका जो उत्तर से हो जाएगा 10 का सी सही हो जाएगा, गोविंद सागर सतलज नदी होना चाहिए, व्यास लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही है। फिर आते हैं बाकी सब सुमेलित हैं, स्टैनले जलाशय, कावेरी, गोविंद वल्लभ पंत सागर, रिहंत, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी, सब सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी झील 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। अभी मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका उत्तर जो होगा वो पुलिकट सही हो जाएगा, क्योंकि पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी सही है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हो जाएगा वो लोकटक झील सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही है, लोकटक झील। फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन सी है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है। सबसे पहले आप जान लीजिए, खारे पानी जिसका पानी खारा हो, पहली बात तो ये हुई। फिर लेगुन क्या होती है, लेगुन का मतलब कोई ऐसे किसी भी समुद्री क्षेत्र का पानी जब किसी भूखंड के अंदर आ जाता है, मतलब स्थल खंड के क्षेत्र में आ जाए और वहाँ पर प्राकृतिक तटबंध नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से ऐसे कुछ स्थिति हो जाए कि पानी इधर से उधर ना जा पाए, और एक तटबंध के तौर पे पानी जो है वो स्थल खंड के अंदर जब आ जाए, वो ज्वार के जरिए भी आ सकता है, थोड़ा बहुत आदान प्रदान इधर उधर हो सकता है, पानी आ जा सकता है, लेकिन उस झील को तब बोल देते हैं लेगून झील। लेगून झील लगभग बंद होती है, एक तरफ से थोड़ी बहुत आपको खुली देखने को मिल जाएगी, तो खुली भी रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेगून बोलते हैं। मुख्य रूप से इनमें पानी जो होता है वो खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, थोल झील किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग बताइए थोल झील। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही है, गुजरात। फिर झीलों की नगरी किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आप बताइए। तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। दरअसल स्थित है कि 2 प्रश्न आते हैं, कहीं कहीं आपको झीलों की नगरी आपको पूछ लिया जाएगा तो ये झीलों के नगर के रूप में, शहर के रूप में, तो कहीं कहीं भोपाल का भी नाम आता है, लेकिन चूंकि दोनों ऑप्शन आपको सही लग सकते हैं तो इसलिए दोनों लगभग सही है। झीलों की नगरी, झीलों का शहर, भोपाल और उदयपुर दोनों को बोलते हैं। चूंकि ऑप्शन में भोपाल नहीं है
इसलिए उदयपुर मैंने लगाया है। दोनों ऑप्शन इस तरीके की परीक्षाओं में नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास रहेगा। बाकी आप उदयपुर को याद कर सकते हैं। बाकी अगर जब MP PCS वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब वरीयता जो है वो MP की ही दीजिए, मतलब कि भोपाल को ही दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो C सही है, उदयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। तो इसका जो 16 का जो है वो B सही हो जाएगा, 2001। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम आएंगे। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? थोड़ा सा आपको अजीब प्रश्न लग रहा है, लेकिन अच्छे प्रश्न है, आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, चपनाला झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। चपनाला झील जो है वो स्थित है आसाम में। 17 का जो है वो D सही है। फिर 18 है, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है, तथ्य के आधार पर उत्तर देना है। आप लोग उत्तर दीजिए। पहला है चिल्का झील के उत्तर में महानदी है। दूसरा है पुलिकट झील के दक्षिण में पेन्नार नदी है। मैंने आपसे शुरुआत से कहा है कि प्रश्नों को पढ़ने के नज़रिया आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ आप मैप उठाए और झील झील देख ले, उससे काम नहीं चलेगा। उनकी लोकेशन भी याद रखिए और एक क्वेश्चन के नज़रिए को समझने की कोशिश कीजिए। टफ कुछ भी नहीं है इसमें, आप देखिए प्रश्न आसान ही है और उत्तर आप सभी लोग दीजिए, जितने लोग लाइव में उत्तर सभी लोग हैं। बस प्रश्नों का लहजा और उनकी प्रकृति चेंज है, बाकी उत्तर सबके लगभग वही रहेंगे। कहने का मतलब ये कि आप जान रहे हैं सबके उत्तर, बस ये कि प्रश्नों का लहजा चेंज हो जाता है। तो उसको प्रश्न को पकड़ने की कोशिश कीजिए, उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए, चिल्का झील के उत्तर में महानदी है। सही है, क्योंकि चिल्का झील के उत्तर में महानदी बहती है। सही है, मैप देखिएगा तो आपको दिखेगा भी। और मैं आपको बता दूं, शुरुआत से मैंने मैपिंग पे बहुत जोर दिया, आप सभी से मैंने बोला है मैप ध्यान दिया कीजिए। पुलिकट झील के दक्षिण में पेन्नार नदी बहती है, तो पुलिकट झील के दक्षिण में पेन्नार नदी बहती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। पुलिकट झील के उत्तर में पेन्नार नदी बहती है, क्योंकि जानने पेन्नार नदी जो है वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अपना डेल्टा बनाती है, और पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। तो इसका मतलब है इस झील के उत्तर में होगी, दक्षिण में तो है नहीं। तो पुलिकट झील के दक्षिण में पेन्नार नदी एक गलत है, क्योंकि उत्तर में है। क्वेश्चन नंबर 19 के में हम आएंगे। चंबल नदी की प्रवाह की दिशा में निम्न में से कौन अंत में पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, चंबल नदी की प्रवाह की दिशा में निम्न में कौन अंत में पड़ेगा, आपको बताना है। उत्तर दीजिए आप लोग, 5 सेकंड। तो इसका उत्तर दिया जाए। आप जान रहे हैं कि चंबल नदी की प्रवाह की दिशा में सबसे पहले गांधी सागर के बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर है। तो प्रवाह की दिशा में अंत में मैंने पूछा है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो अंत में पड़ेगा वो जवाहर सागर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो B सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 में हम आएंगे। क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। पहला है केरल के पश्चिमी किनारे पर वेबनाड झील स्थित है, पहला तथ्य है। दूसरा है वेबनाड झील के उत्तर में अष्टमुडी झील स्थित है। उत्तर आप लोग दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसके केरल के पश्चिमी किनारे पर वेबनाड झील स्थित है, ये सही है। पश्चिमी किनारे पर वेबनाड झील है। दूसरा है वेबनाड झील के उत्तर में अष्टमुडी झील है। ये वाला ऑप्शन जो होगा आप देखेंगे तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि उत्तर में नहीं है, दक्षिण में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो आप देखिए केवल A मतलब 1 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आएंगे। नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता प्रतिवर्ष किस राज्य की झीलों में आयोजित की जाती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 का है, नेहरू ट्रॉफी दिए जा रहे हैं। नेहरू ट्रॉफी प्रतिवर्ष केरल में आयोजित की जाती है। केरल में विभिन्न झीलों में आप देखेंगे जितनी भी आसपास जो झीलें होती हैं उनमें आयोजित की जाती है। मुख्य रूप से इसमें वेबनाड झील में आयोजित की जाती है। बाकी आप देखेंगे तो कुछ वाटरवे का भी यूज़ किया जाता है, और बाकी इनमें ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो आप याद रखिएगा केरल झील इसका सही है, तो मतलब केरल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का C सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में कौन सा कथन सही है, कोट के आधार पर उत्तर देना। आप लोग दीजिए। केरल के लैगून को कयाल कहते हैं। दूसरा है चंडुबी झील कयाल का उदाहरण है। बताइए आप लोग कौन सही है कौन गलत है। तो इसका उत्तर मैं आपको दूं, केरल में लैगून को कयाल कहते हैं, ये सही है, क्योंकि कयाल जो लैगून झील होती है उनको कयाल झील की अष्टमुडी झील वगैरह सब कयाल झील का ही उदाहरण है। तो दूसरा यह है कि चंडुबी झील कयाल का उदाहरण है।
तो चंडोबी झील कयाल का उदाहरण है, ये गलत है, क्योंकि चंडोबी झील तो आसाम में है, तो वहाँ पे तो लेगून कहाँ से बन जाएगा आसाम में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 23 है, सोलावरम झील किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है सोलावरम झील। तो सोलावरम झील की बात करेंगे तो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। समय आपका नष्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग बात करें तो आधे घंटे के अंदर वीडियो समेटना क्या मतलब आधे घंटे के अंदर जो है वो वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपका भी समय की बचत हो और बाकी की और अनावश्यक बोलने का कोई मतलब है नहीं। बाकी मैंने जैसे बताया उत्तर आप लोग दीजिए, अंत में ये जरूर बताया कीजिए कि कितने आपके सही हुए। मतलब आप एक समझ लीजिए कि आपकी एक टॉपिक वाइज आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो पा रही है इस वीडियो को देखने के बाद में। इसका लाभ आपको कैसा मिल पा रहा है, अच्छा है, खराब है, कैसा है, मतलब आपको कितने नए प्रश्न मिल रहे हैं। क्योंकि जान रहे हैं कि अभी तक मैंने ये नहीं देखा है कि कोई मुझे ये बताए कि 25 में 25 सही है, इसका मतलब सबको लाभ मिल रहा है। लाभ का मतलब मेरा ये है कि लाभ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अच्छी बात है। लाभ मिलने का मतलब यही है कि आप लोग किसी के 16 सही, किसी के 17 सही, किसी के 22 सही, किसी के 19 सही है, तो जितने आपके गलत हो जा रहे हैं वही आपका लाभ है। कि वो उन लाभ को मतलब उन प्रश्नों को, नए प्रश्न जो मिले उनको आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद आप उनको तैयार कीजिए और 4 से 5 दिन बाद उनको दोबारा रिपीट कीजिए, नहीं तो फिर ये भूल जाएगा। इसमें फैक्चुअल चीज़ें भी हैं, आपको कुछ दिन रहेगा फिर दिमाग भूल जाएगा। लेकिन आप निरंतर 2-3 दिनों के गैप में आप इनको रिवाइज करते चले जाएंगे तो आप लोग आराम से इनको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इस दौर में आप देखें तो मैंने करीब 36-37 टेस्ट बना लिए। मैं जानता हूँ कि सब आपको भी मैं पूछ लूँ तो आप लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे जो पुराने टेस्ट मैं ले चुका हूँ, क्योंकि आपने उनको नोट नहीं किया है। अगर आप नोट किए होते तो आप चीज़ें कर लेते। इसलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों कल मैं आपसे इंस्टेंटली जो 35 टेस्ट पीछे हो चुके हैं इनमें से 1-2 प्रश्न ऐसे ही पूछूंगा, आपको उनके उत्तर देना होगा कि आपको उनके उत्तर पता है या नहीं पता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर जो आप सोच रहे हैं कि 35 के 35 एक साथ नोट कर लेंगे 3500 टेस्ट के, वो संभव नहीं है। एक एक टेस्ट डेली थोड़ा थोड़ा नोट करते रहेंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आप जान रहे हैं 15 सही है, 14 सही, तो आपको नोट तो वही करने जो गलत हो जा रहे हैं। आ रहे हैं उनको नोट करने की क्या जरूरत। हाँ, तुक्के से जो सही हुआ उनको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बाई चांस आपने बोल दिया कि ए सही है और आपको उसका उत्तर नहीं पता है, ए सही भी निकल गया, तो आप लोग उसको भी नोट कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी झील मानव निर्मित है, आपको बताना है कौन सी झील मानव निर्मित है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हुसैन सागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ए हुसैन सागर है। इसका जो निर्माण है इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने किया था। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो ए सही हो जाएगा। ये है हुसैन सागर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं, अंतिम प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है जैसे देखिए इसमें दिया हुआ पंचभद्रा, तुलसी झील, अंशुपा झील, बताना है कौन सी नहीं है। जो राजस्थान है वो तो तुरंत बता ही दें, क्योंकि उनको तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान स्पेशल टाइप में ये सब इस तरह प्रश्न भी पूछे जाते रहे। बाकी आप लोग को भी बताना चाहिए, क्योंकि ये झील मैंने राजस्थान में स्थित है। आपको पता ही होगा कौन नहीं स्थित तो कहाँ स्थित है, ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि इंडिया लेवल पे भी झीलें हैं, तो उसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए तुलसी झील महाराष्ट्र में स्थित है। फिर अंशुपाल झील जो लिया हुआ है तो उड़ीसा में स्थित है। मेरे जब देखे होंगे वीडियो झील में, मैंने पूरा मैप बना रखा है, भारत में झीलों का भंडार है, उसमें जा करके देखिए। तो पंचभद्रा तो ठीक है राजस्थान में स्थित है, तो कुछ तुलसी और अंशुपा नहीं, तो 2 और 3 सही हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 जो है राजस्थान में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही है, 2 और 3। तो ये आज का टेस्ट यहीं पर खत्म हुआ। मिलेंगे कल नए टेस्ट के साथ। जो कल का टॉपिक है, जो मैंने आपको बताया कि जो कल का टॉपिक मैंने आपको बताया पर्वत और पठार है, उसको आप कीजिए। अंत में आप लोग उत्तर जरूर बताइए कुल आपके कितने सही हुए। अगर जो लाइव चैट खत्म भी हो जाती है, आप नहीं काउंट कर पाएँ, तो आप बाद में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कुल कितने सही हुए। नहीं है तो जोड़ गांठ लीजिएगा, मैथ लगा लीजिए और उत्तर में बता दीजिए कितने सही हुए हैं। तो मिलेंगे कल के टेस्ट में। मैं सबके प्रश्न, जो भी लोग लाइव चैट में उत्तर देते हैं, मैं सबके चैट वगैरह सबकी चैट पढ़ता हूँ। जितने जितने लोग उत्तर दे रहे हैं सभी लोग, ऐसा कोई नहीं जिसकी जिन्होंने कुछ मतलब उत्तर दिया और मैंने देखा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 तो हो गया। हम मिलेंगे कल टेस्ट में। कल का जो टेस्ट होगा मैंने बताया, आप लोग रेडी रहिए। उसके बाद में द्वीप वगैरह का भी किया जाएगा। तो आप लोग आज का आपके पास टाइम है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अच्छे से आप लोग पर्वत पठार वगैरह तैयार कर लीजिए, मेरी वीडियो वगैरह देख लीजिए। मिलेंगे कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए पुनः आपका एक बार
बहुत बहुत धन्यवाद।